व्रत में सबका मन करता है कुछ ठंडा या एकदम टेस्टी सा डेजर्ट खाया जाए जो बहुत हल्का भी हो, बिना घी तेल के बनाओ और साथ में पूरा दिन जो है भूख न लगे। या डिनर के बाद स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। तो चलिए आज साबूदाने की ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसे आप व्रत के अंदर गरम भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी। दो तरह से बनाना बताऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। 1 कप साबूदाना मैंने जानबूझ कर लिया है क्योंकि मुझे 2 रेसिपीज तैयार करनी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो है इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे। और कितना पानी डालना है, जितना हम साबूदाना लेंगे ना बिल्कुल उतना ही पानी डालना है। अब मैंने इसे आधा आधा 2 हिस्सों में कर लिया है क्योंकि इससे मुझे एक और रेसिपी तैयार करनी है। एक मीठी रेसिपी बनाऊँगी और एक नमकीन, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये 100 ग्राम के लगभग दा साबूदाना है और मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध की जो बहुत बढ़िया रेसिपी बन के तैयार होगी। ना इसमें ज़्यादा चीनी डालनी पड़ेगी, ना ही कोई घी तेल, और फटाफट से 10 या 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। दूध जो है मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अब साबूदाने की खीर तो सब बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ रह जाती है। जैसे कि अगर आप ठंडे दूध के अंदर साबूदाना डाल देंगे ना, तो वो सारा घुल जाएगा। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि जब दूध तेज उबल रहा हो ना, तब हमें उबलते हुए दूध में साबूदाना डालना है और लगातार इसे हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे ना, तो दूध बाहर आ जाएगा और आपकी सारी गैस गंदी हो जाएगी, जो बाद में आपको पता ही है कि जब गैस गंदी हो जाती है ना, तो साफ करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 10 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया साबूदाने की खीर बन जाएगी। और जैसे ही देखिए, उबलते हुए दूध में हमने साबूदाना डाला है ना, वो तैर के ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा है। मुझे इसे चलाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हमें टोटल इसे 8 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि साबूदाना अच्छा पक जाए। और इसकी पहचान यही होगी कि ये पकने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मोतियों जैसा हो जाएगा और बिल्कुल आराम से ऊपर की तरफ तैर कर आ जाएगा। ये देखिए, अब मुझे चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप की है क्योंकि लगातार दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस इस तरह से इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। ये देखिए, अब साबूदाने की खीर की दूसरी खास बात क्या होती है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है। अगर आप साबूदाना की खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना, तो ये आपको खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। बस इस तरह से हम साबूदाना ये अच्छे से बॉयल हो गया है, तो इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध लिया था ना, तो आप 70 से 80 ग्राम के आसपास चीनी डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हो। चीनी डालने के बाद ये फिर से थोड़ा-सा लिक्विड ही हो जाएगा। और अब मुझे इसे पूरा पकाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना अच्छा साबूदाना ऊपर की तरफ तैर के आ गया है और बिल्कुल साबूदाना अच्छे से पक गया है। अब मैंने इसमें बहुत कम 1 चम्मच के लगभग 2 काजू और 2 बादाम जो है बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके डाले हैं, क्योंकि अभी हम इसमें बाद में और भी ड्राई फ्रूट डालेंगे ना, इसलिए शुरू में बस मैंने बादाम और काजू ही डाला है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। 3-4 मैंने इलायचियाँ ले ली थी और उनको अच्छे से पीस कर पाउडर बना लिया है। बस वो पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया हमारी जो खीर है ना वो बन के तैयार होगी। अब ये हमारी साबूदाना की खीर अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से, तो आपको पता चल जाएगा, वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो साबूदाना है ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया है और अच्छे से खीर गाढ़ी भी हो गई है। बहुत ज़्यादा खीर को गाढ़ा नहीं करना है, अगर आप शुरू में ही खीर को बहुत गाढ़ा कर देंगे ना, तो साबूदाने में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। उससे क्या होगा कि आपकी जो खीर है ठंडी होने के बाद ना बिल्कुल जम जाएगी और वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। तो जब भी आप साबूदाने की खीर बनाएँ, तो हमें इसे बहुत कम गाढ़ा करना होता है, यानी बिल्कुल नॉर्मल। थोड़ा-सा आपको देखने में बेशक पतली लग सकती है, लेकिन जब आप इसे ठंडा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई ये बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। बस अब हमारी खीर जो है वो बन के तैयार है। अच्छे से 12 मिनट मुझे इसे लगातार चलाते हुए हो गए हैं। ये देखिए दाने कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और भी ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा जब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। ये देखिए, कितना अच्छा साबूदाने की खीर बन के तैयार हुई है। अब इस खीर की क्या ख़ास बात है कि आप इसको गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडी भी। अगर आप इसे गरम सर्व करते हैं, तो बस आप इसे ड्राई फ्रूट से चॉप कर दीजिए।
और अगर आप इसे ठंडा सर्व करते हैं ना, तो ये एक डेज़र्ट की तरह मतलब व्रत रखने के समय रात में जो है आप इसे आराम से खा सकते हैं। अब ये खीर पूरी तरह ठंडी हो गई है, तो आप ये देखिए खुद ही आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितनी गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ी खीर हमें नहीं चाहिए। अगर आप इससे भी ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे ना, तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो है ड्राई फ्रूट उनको चॉप करके डाल दिया है, थोड़ा-सा पिस्ता, काजू और बादाम। इससे ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो ये ज़बरदस्त बनी है। अब इस खीर को तो आप इस तरह खानी है तो गरम-गरम सर्व कीजिए। लेकिन अगर आप व्रत में इसको रात को डेज़र्ट के तौर पर सर्व करना चाहते हैं, यानी डिनर के बाद, व्रत खोलने के बाद आप कोई ठंडा डेज़र्ट खाना चाहते हैं, तो इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब इसके अंदर अपनी पसंद के कुछ भी फ्रूट मिला लीजिए। मैंने तो इसके अंदर 4-5 अंगूर चॉप करके डाले हैं, थोड़ी-सी किशमिश, आधा अनार डाल दिया है, 1 सेब को बारीक-बारीक चॉप करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और मुझे थोड़े से ड्राई फ्रूट से ज़्यादा भरी हुई खीर अच्छी लगती है, तो थोड़े से मैंने इसके अंदर काजू और बादाम और डाल दिए हैं। बस इतनी चीज़ों से ना इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। खाने में ये इतनी अच्छी लगेगी ना ठंडी खीर, और हल्की तो ये बहुत है ही। हमने बिल्कुल बिना घी, तेल के ये खीर बनाकर तैयार की है। अब ये देखिए, अब चाहे आपका व्रत हो या ना हो, इतना अच्छा डेज़र्ट तो है, इसको कोई भी मना नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छी और टेस्टी हमारी साबूदाना की खीर बन के तैयार हुई है, जो कि हमने इसे व्रत के लिए पूरी तरह तैयार की है। और नवरात्रि के दिनों में इस तरह का कुछ खाने का मन करता है, तो आप ये खीर ट्राई कर सकते हैं। फ्रूट क्रीम से भी ज़्यादा अच्छा, ये आप साबूदाने का कस्टर्ड भी कह सकते हैं। कोई कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद कितना अच्छा हमारा साबूदाने का डेज़र्ट बन के तैयार है। अब चाहे इसे आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप आराम से इसे 1 दिन बाद भी खा सकते हैं, बस 1 दिन ही इसकी लेकिन लाइफ़ है, क्योंकि उसके बाद जो है जो फल है ना, वो थोड़े से दूध के अंदर अपनी स्मेल देने लगेंगे, जिससे वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसे ताज़ा-ताज़ा बनाइए और जब आपको सर्व करना हो उसे 2 घंटे पहले इसके अंदर फ्रूट्स डालकर रख दीजिए।